हमने एक दवाई जिसका नाम है लंपी स्किन डिजीज़, इसके बारे में एक रिसर्च पेपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एट स्पेन जो कि 4 अक्टूबर को हुई, उसमें एक पेपर पढ़ा, रिसर्च पेपर, जिसमें ये निकल के आया कि जो पिछले 2 सालों में एपिडेमिक डिजीज़ हुई थी गाय को, पशुओं को, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स, करोड़ों में गाय पशु मरे, उसके बारे में एक दवाई की खोज की। उसका रिसर्च पेपर हमने इंटरनेशनल कांग्रेस में भेजा और वो पेपर एक्सेप्ट हुआ। उस पेपर को पढ़ने के लिए मैं, डॉक्टर कमल जिंदल और डॉक्टर रूपाली जिंदल स्पेन गए। 4 अक्टूबर को हमने स्पेन में ये पेपर पढ़ा। उसमें निचोड़ ये निकला कि होम्योपैथिक दवाई एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि पेनलेस ट्रीटमेंट है और स्पीचलेस पर्सन्स के लिए है। स्पीचलेस पर्सन्स आई मीन एनिमल्स विच कैनॉट टेल देयर मिजरीज टू द ओनर, वो बता नहीं सकते कि हमें कितना दर्द हो रहा है। उसका ट्रीटमेंट, पेनलेस ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बाय लंपी स्किन डिजीज़ से किया गया और उसका पेपर हमारा वहाँ पर एक्सेप्ट भी हुआ, जिसका ये सर्टिफिकेट आपके सामने है। दैट सर्टिफिकेट हैज़ बीन ग्रांटेड बाय स्पेन। दिस इज द 77th कांग्रेस held an international platform in which 36 countries participated and 600 doctors were there, because you can see the audience as well as behind these are the 2 speakers. We have presented the paper. And one more thing, this treatment, homeopathy, is invented by Dr. Samuel Christian Frederick Hahnemann. ये फादर ऑफ होम्योपैथी हैं। ये इकलौते ऐसे डॉक्टर हैं जिनके स्टैचूज़ हैं पूरे वर्ल्ड में। ये जर्मनी के डॉक्टर हैं। इन्होंने होम्योपैथी की खोज की। ये एक पेनलेस ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि होम्योपैथी इम्यूनिटी बढ़ाकर ठीक करती है। मतलब हम एंटीबायोटिक नहीं देते, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इंसान की या पशु की या किसी भी तरह किसी को भी दी जाती है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उससे इन्फेक्शन ठीक होता है। ऐसे प्रमाण हमारे पास हैं कि इम्यूनिटी बढ़ती है। दिस इज़ ए ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट, दिस डज नॉट लीव एनी साइड इफेक्ट ओवर द लिवर और ओवर एनीथिंग। इसमें इंसानों का इलाज होता है तो कोई भूख नहीं मरती, पशुओं का इलाज होता है तो उस दूध में जो हम सब लोग पीते हैं उसमें कोई मेडिसिन नहीं निकलती। मतलब ट्रीटमेंट भी होता है, पशु को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती, इंसान को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, हमारी एफिशिएंसी कम नहीं होती। तो ये इसका निचोड़ है। इसी सिलसिले में हमने आज ये थोड़ा सा इसमें मैं ऐड ऑन करूँगी कि 2022 में और 23 में बहुत ही भयानक तौर पे कैटल में जो गाय भैंस हैं उनमें एक बीमारी आई। जैसे इंसानों में कोविड-19 आया था, तो ऐसे ही ये बड़ी इन्फेक्शियस डिजीज़ थी जो एक पशु से दूसरे पशु तक गई। और उसमें क्या था, पशु के शरीर में मोटी मोटी गांठें होने लगी और उसके अंदर की जितनी झिल्लियाँ हैं वो सारी उनमें सूजन आ गई। और उसकी वजह से पशु का, जैसे इंसानों में जुकाम लगता है, आँख से पानी, नाक से पानी, खाना ना खा पाना, भूख मर जाना, बुखार होना, ये सब कुछ आने लग गया। और पशु इतना हैंडीकैप हो गया, उसकी स्किन और उसका सारा शरीर इतना ओवर सेंसिटिव था कि वो ना बैठ पाए ना खड़ा हो पाए। मतलब वो उससे इतना ज़्यादा फैल गया वो कि हर पशु जो है ना वो 10-15 दिन के बीच बीच में ठीक होने की बजाय उसकी डेथ हो जाती थी। तब हमने ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसको पशुओं को देना शुरू किया। जैसे हमें पता लगा कि ये सोसाइटी में ये प्रॉब्लम चल रही है और किसानों ने अप्रोच किया, तो हमने ये दवाइयाँ देनी शुरू हुई और पशुओं को ये होम्योपैथिक दवाई लेके काफ़ी आराम रहा। तो ये हमारी अपनी खोज थी कि उस वक्त जैसे 2022 में जुलाई में ये स्टार्ट हुआ था, तो हमें ये लगा कि चलो एक बार स्टार्ट करते हैं, पर हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। वो रिस्पांस मिलते ही हमने ये दवाई का एक परमानेंट हमने इसका सेटअप किया कि हमने ये बनानी है और हम अपने यूनिट में इसको बनाने लग गए। उसके बाद वो रिसर्च ये बाय चांस ही था कि हम हर बार दवाई दे रहे हैं, पशु ठीक हो रहे हैं। तो करते करते साल भर में ये तय हो गया कि जब ये दवाई देते हैं पशु जल्दी ठीक होता है, बेटर होता है विद इन 1 मंथ और विदाउट एनी एलोपैथिक मेडिसिन। उसके बाद ये हमारी रिसर्च प्रूव होगी। 1 साल 2 महीने की स्टडी थी हमारी
ये रिसर्च हमारी प्रूव होगी, उसके बाद हमने इसके ऊपर पेपर लिख के तो हमने स्पेन में ये दिया, जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने इसका ऑनर किया और एक्सेप्ट हुआ। थैंक यू। डॉक्टर साहब, स्पेन में जब आपने रिसर्च का ये पेपर पढ़ा तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और कहाँ से डॉक्टर्स इस पर कांग्रेस में? वहाँ पर जर्मनी से डॉक्टर्स थे, अमेरिकन डॉक्टर्स थे, इंग्लैंड से थे, डिफरेंट कंट्रीज से थे, आलमेटी कजाकिस्तान से थे। 36 कंट्रीज़ हैं जो कि उसमें पार्टिसिपेट हर साल करते हैं। वहाँ के जो रिसर्च प्रोडक्ट्स होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, वो भी वहाँ डिफरेंट डॉक्टर्स ने पब्लिश किए, क्योंकि वो 3 दिन का कॉन्फ्रेंस होता है। 2 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर तक था। हमारी टर्म 4 अक्टूबर को दोपहर को 1:30 बजे आई थी। एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस हमारा बहुत बढ़िया रहा। वी हैड enough of the discussions, rather we have gained many things from other country doctors as well, because we were the audience on the other days, we were the speakers on the 4th. और ये आपको जानकर खुशी होगी कि ऑल ओवर वर्ल्ड होम्योपैथी इतनी वास्ट हो गई है, इतना ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ गया है, स्पेशली वेटनरी फील्ड में तो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे एनिमल्स के ऊपर वो लोग डॉग्स और कैट्स को पालते हैं, घरों में पालते हैं, उनको एलोपैथी नहीं देते, वो होम्योपैथी में जाते हैं। और उनका भी एक्सपीरियंस है कि होम्योपैथी वंडरफुली एक्ट करती है एनिमल्स पे। तो ह्यूमन बीइंग का तो देखो ऑल ओवर वर्ल्ड है, पर वेटनरी का ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है। तो आई थिंक कि हमें ये एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम होम्योपैथी को ह्यूमन फार्मा में और वेटनरी में बहुत बढ़ा सकते हैं। है जी, ये कॉस्ट इसकी है जी 450 रुपये। ये इसमें 3 शीशियाँ हैं। ये पूरा ट्रीटमेंट है 21 दिन का। टोटल ये 30 ml की 3 शीशियाँ हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर हमने इसकी प्रोडक्शन, वी कुड नॉट मीट आउट द डिमांड। हमारी ये मेडिसिन पूरे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में बिकी विद वंडरफुल रिजल्ट्स। यू कैन आस्क एनीबडी, एनी वेटनरी डॉक्टर विल टेल यू दैट हाईवेट की लंपी स्किन डिजीज, इसका रिसर्च पेपर हमने वहाँ पब्लिश किया। एक डॉक्टर साहब, जैसे हमारा अपनी गई में सारा पशु जैसे बोल देते हैं, तो गायें भी हैं, नंदी भी हैं, ये जैसे सड़क के ऊपर कई दफ़ा खाने के चक्कर के अंदर पॉलीथीन, मोमजाम ये चीज़ें खा जाते हैं, तो आपकी दवाई जो है हमारी दवाई उनमें कारगर है। बहुत सारी सिरसा की गौशालाज हैं जहाँ पर हमारी दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। वो जो जैसे इधर इंजर्ड पशुओं की गौशाला है, इधर बाईपास की तरफ, तो वहाँ पर कोई भी डिमांड और लंपी स्किन डिजीज़ के टाइम में अप टू करनाल किसी भी गौशाला से हमारे पास डिमांड आई तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सप्लाई दी। डॉक्टर साहब, बहुत से पशुपालक हैं, अगर वो जानना चाहते हैं कि जो लंपी डिजीज है इसके कारण क्या होते हैं? लंपी डिजीज़ का, हाँ जी, इसका लंपी डिजीज का मेन कारण वायरस है। ये लंपी डिजीज LSV वायरस कहा जाता है। तो ये जैसे मैंने पहले भी कहा, ह्यूमन बींग्स में कोविड-19 आया था, वो भी वायरल डिजीज थी। तो वो जो पहले साल आया बहुत ही भयानक था। ऐसे ही LST जो है, LSTV वायरस आता है, वो इसको मतलब कॉजेटिव एजेंट है। और पहले साल इतनी ज़्यादा ये इसकी भयानकता थी कि हर पशु मर रहा था। जो दूसरे साल आई वो कम थी, क्योंकि वायरल है तो वो रिपीट होता है 2-3 साल, क्योंकि इन्फेक्शन कहीं ना कहीं सीट ऑफ डिजीज रह जाती है। तो वो 2-3 साल जैसे रिपीट होता है, तो नेक्स्ट ईयर वो कम आया, कम पशु उससे इंजर हुए या आहत हुए। तो वायरल डिजीज का जो है वो स्पैन एक बार जब आता है तो वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस और बहुत मतलब एक घेराव करके आता है। तो इसमें तो पशु के साथ ये होता है कि एक बार वायरल डिजीज होगी, उसकी इम्यूनिटी फॉल कर गई, फिर चाहे कोई बैक्टीरिया आ जाए, जिसमें ये होता है कि कोई मतलब कि बैक्टीरिया को मारने की दवाई देनी पड़े। वरना वायरस ही इतना ग्रेव था कि उसने वो कोर्स पूरा किया 20-21 दिन में। पशु या तो ठीक हो रहा है या मर रहा है। जिसको दवाई मिल गई वो ठीक हो रहा है, जो नहीं दवाई ले पाया वो मर रहा है। बेसिकली जो ये इंसिडेंस ऑफ वायरल डिजीज़ है वो डैम्प हॉट वेदर में होता है। अगस्त का महीना, जैसे इस साल अगस्त में बंगाल में ये प्रॉब्लम आई, और किशनगंज बिहार का जो बंगाल के पास लगता है, इस बार भी वहाँ ये बीमारी आई है। उस समय भी वी वर एबल टू हेल्प पीपल, उस समय भी हमारी मेडिसिन वहाँ गई। 2023 में बिहार में आई सिर्फ, हाँ। इस बार 2 जगह आई है, और अपना पंजाब हरियाणा। अच्छा, वंस दिस कम्स, पशु इम्यूनाइज हो गए, उसके बाद इधर इंसिडेंट्स नहीं है। आपने कोई न्यूज़ नहीं देखी होगी इस साल, लास्ट टू लास्ट ईयर देखी होगी।
डॉक्टर साहब, होम्योपैथी को पूरे वर्ल्ड में पढ़ाया जाता है, जैसे कि आपने कहा विदेशों के अलग अलग हिस्से में होम्योपैथी का यूज किया जाता है। अगर हम भारत देश की बात करें तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव यहाँ का मिलता है, होम्योपैथी को इतना वैल्यू नहीं दी जाती जितनी होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस बार स्पेन में भारत सरकार की तरफ से आयुष डिपार्टमेंट है एक पूरा, आप सब लोगों को पता है, वहाँ से डायरेक्टर आयुष अटेंडेड दैट सेमिनार। भारत सरकार ने इसको लीगल पूरा अमली जमा पहनाया हुआ है। आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि अब सभी सिविल हॉस्पिटल्स में एक एक होम्योपैथिक डॉक्टर की पोस्ट है, आपको पता है। और होम्योपैथी के इस समय 4,60,000 डॉक्टर रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं इंडिया में। वो ठीक है कि रेशो वाइज एलोपैथिक का इंसिडेंस ज़्यादा है, एलोपैथिक को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं आपके माध्यम से पब्लिक को ये अपील करता हूं कि इन एक्यूट कंडीशंस अनलेस दिस इज ए सर्जिकल केस वन शुड अडॉप्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथी दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। 99% एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स जो कि लिवर पर होते हैं, हम बीमारी को ठीक कर लेते हैं, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके लिए हम महीनों सफ़र करते हैं। इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो ये सोचे कि तेरे को जुकाम लगा था और उसके बाद उसको कब्ज रहती है, सारी उम्र कब्ज नहीं हटती और एसिडिटी नहीं हटती। दैट इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ओवर द लिवर। उससे SGOT SGPT बढ़ता है। आप कभी भी SGOT अपना PT करा लेना, आफ्टर मेडिसिन आपका PT बढ़ा हुआ मिलेगा। होम्योपैथी दवाई के बाद करा लेना, कुछ नहीं मिलेगा। सर एक मेरा सवाल है कि एलोपैथिक दवाई में मरीज काफी लंबे समय से जो चल रहा है, अगर होम्योपैथी में आना चाहे तो आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द केस वी विल। अच्छा, जो इनका सवाल है बड़ा अप्लाइड और प्रैक्टिकल सवाल है, आई अप्रिशिएट हिज। इन्होंने ये कहा है कि कोई रेगुलर होम्योपैथी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है वो उसको छोड़ नहीं सकता। उसमें क्या है कि आप होम्योपैथी साथ में शुरू कर लें, धीरे धीरे एलोपैथी को टेपर ऑफ करेंगे और उसके बाद सपोज करो किसी को डायबिटीज़ है और उसका ब्लड शुगर लेवल 400 रहता है, तो उसमें होम्योपैथी एकदम उसको नहीं पकड़ेगी, उसको धीरे धीरे हम टेपर ऑफ करेंगे। हर इलाज में संभव है? हर इलाज में संभव है। जो इलाज इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, देखो आम लोगों को इलाज का मीनिंग नहीं पता। आपको शुगर है, आप कहते हो मैंने फलां डॉक्टर से दवाई ले ली, मैं ठीक हूँ। आप ठीक नहीं हो। यू आर टेकिंग ए टैबलेट एवरी 24 आवर्स। आपको छींकें आ रही हैं, आप क्या कर रहे हो? एक सिट्रिजिन रोज खा रहे हो, आप सोचते मैं ठीक हूँ, फलाना ENT वाला बहुत बढ़िया। आप ठीक नहीं हो। द होल ऑफ द लाइफ यू आर टेकिंग वन टैबलेट ए डे एवरी 24 आवर्स। होम्योपैथी ऐसे नहीं है। होम्योपैथी अगर आपने साल कर ली, 6 महीने कर ली, उसके बाद आपकी बीमारी कटती है। टू मैनेज द केस एंड टू इरेडिकेट द केस, दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोगों के माध्यम से मैं एक पब्लिक को एक अपील करता हूं कि आप ये जरूर सोचो कि मैं पहले कहाँ था, ऐसे 3 साल पहले, आज मेरी सेहत 3 साल के बाद कहाँ है। हर आदमी कोई ना कोई टैबलेट खा रहा है। ये इसमें ज़्यादातर हमारी जीवन शैली का दोष है और हमारी जो एलोपैथिक मेडिसिन है उनका दोष है। इसीलिए लोग एलोपैथी की तरफ जाते हैं। तो होम्योपैथी में कुछ ऐसा हो सकता है कि वो टाइम कम हो जाए? सुनिए सर, मैंने अभी कहा कि जैसे किसी को छींकें आ रही हैं 10 साल से और उसको ब्रोंकाइटिस है, वो सिट्रिजिन ले रहा है, उसको छींकें बंद हो गई। अगर हमारे पास उसको वो 30 साल सिट्रिजिन खा रहा है, वो भी लंबा है, वो वहाँ पर कोई अंत नहीं है। यहाँ पर अगर साल भर उसको लगेगा या 6 महीने लगेंगे तो ये लंबा नहीं है। हमारी सोचने की जो प्रवृत्ति है वो चेंज हो चुकी है। हम रोज टैबलेट को खाना लंबा ट्रीटमेंट नहीं समझते। वी आर टेकिंग डेली टैबलेट बट वी आर नेवर ओके। अब एक सवाल मैं आपके माध्यम से एक जनरल बात आप सबके साथ करना चाहता हूं। अगर आप लोग ओन योर बॉडी, आई हैव रेड ए बुक ओन योर बॉडी, आप सब लोग अपने जीवन शैली में एक सुधार कर लें कि रात का खाना शाम को 7 बजे के बाद ना खाएं। दिस इज अवे फ्रॉम माई टॉपिक। 7 बजे से पहले खाना खा लें या सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लें और सुबह 7 बजे तक कुछ ना खाएं। और आप लोग जो भी आटा खा रहे हैं घर में, कनक उसमें 25% कर दो, 75% उसमें मिलेट्स, ज्वार बाजरा, लो ग्लाइसेमिक फूड ऐड कर लो। ये 2 चेंजेस कर लो। आप लोग किसी को कुछ भी है वो सब लोग ये महसूस करेंगे दैट आई एम फाइन। एंड आप अपने ग्रुपों पे ये चीज़ डालो कि 2 चेंजेस लाइफस्टाइल के लिए कर लो और उसका टाइटल है ओन योर बॉडी। आप अपने शरीर के खुद जिम्मेवार हो। किसी को कब्ज है, किसी को एसिडिटी है, किसी को कुछ भी है। मेरी तरफ से आपके थ्रू मैं 2 अपील पब्लिक को करना चाहता हूँ। फर्स्ट, रात का खाना 7 बजे तक खा लो। 3 घंटे तक सोने से 3 घंटे पहले जरूर खा लो। बेटर इट इज़ कि आप 7 बजे तक खा लो। उसके बाद कोई रात का दूध नहीं, कुछ नहीं, पानी पी सकते हो। अगले दिन सुबह 7 बजे तक आपने कुछ नहीं खाना,
12 घंटे की जो फास्टिंग है उसमें आपकी बॉडी रिपेयर हो जाएगी। और जो कनक आप खाते हो उसका 25% कर दो, 75% आटा उसमें डिफरेंट मिलेट्स मिला लो, उसमें आपका बाजरा है, उसमें मक्की है, उसमें ज्वार है, ऐसी चीज़ें मिला लो, आप सब लोग तंदुरुस्त हो जाओगे, किसी को कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी।